हेलो दोस्तों, बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके लेखपाल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस सॉल्व करे जाएंगे, ये सारे क्वेश्चंस आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, दूध के पीएच की प्रकृति क्या होती है? ऑप्शन आपके सामने हैं, थोड़ा अम्लीय, ऑप्शन बी थोड़ा क्षारीय, ऑप्शन सी अत्यधिक अम्लीय या फिर ऑप्शन डी अत्यधिक क्षारीय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थोड़ा अम्लीय। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 7 है, इसका मतलब ये है कि यह उदासीन है। इसका मतलब ये कि ये ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय है। अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से 14 के बीच में है, इसका मतलब ये क्षारीय है। और अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 0 से 7 के बीच है, इसका मतलब ये कि ये अम्लीय है। आप सभी को पता है कि दूध का पीएच मान 6.4 होता है। इसका मतलब ये कि ये 7 से कम है, यानी कि थोड़ा अम्लीय है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने जावा गर्त, ऑप्शन बी प्लूटोरी का गर्त, ऑप्शन सी मेरियाना गर्त या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेरियाना गर्त। दोस्तों, याद रखिएगा कि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त यानी कि गहरा गड्ढा जो है वो मेरियाना गर्त है, और ये विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो याद रखिएगा प्लूटोरी का गर्त है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो याद रखिएगा जावा गर्त है। अगला क्वेश्चन, कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? ऑप्शन आपके सामने क्लोरीन, ऑप्शन बी फ्लोरिसेंट, ऑप्शन सी मीथेन या फिर ऑप्शन डी नाइट्रोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरीन। तो याद रखिएगा कि क्लोरीन गैस का प्रयोग फूलों का रंग उड़ाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भूमंडलीय 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने खेल, ऑप्शन बी औषधि, ऑप्शन सी सिनेमा या फिर ऑप्शन डी साहित्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, औषधि। दोस्तों, याद रखिएगा कि भूमंडलीय 500 पुरस्कार जो दिया जाता है वो औषधि के क्षेत्र में दिया जाता है। यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखिएगा कि जो ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है ये पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने कटक, ऑप्शन बी फिलीपींस, ऑप्शन सी पेरिस या फिर ऑप्शन डी देहरादून। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिलीपींस। दोस्तों, याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस में है, यानी कि मनीला में है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, याद रखिएगा कटक में है, जो कि उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने ग्रेनाइट, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी हीरा या फिर ऑप्शन डी फुलरीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीरा। तो याद रखिएगा कि कार्बन का सबसे शुद्ध रूप जो माना जाता है वो हीरा को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने ऑर्गन, ऑप्शन बी जीनॉन, ऑप्शन सी रेडॉन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेडॉन। तो याद रखिएगा कि कैंसर के उपचार में जो प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस होती है वो रेडॉन है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अजनबी गैस या फिर स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा जीनॉन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मार्श गैस किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने मीथेन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी हीलियम या फिर ऑप्शन डी ऑर्गन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीथेन। तो याद रखिएगा कि मीथेन को ही मार्श गैस कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, याद रखिएगा हाइड्रोजन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा एकमात्र सांप है जो घोंसला बनाता है? ऑप्शन आपके सामने क्रैत, ऑप्शन बी वाइपर, ऑप्शन सी किंग कोबरा या फिर ऑप्शन डी शल्की वाइपर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किंग कोबरा। तो याद रखिएगा कि जो किंग कोबरा सांप होता है ये घोंसला बनाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा सांप जहरीला नहीं होता, तो याद रखिएगा कि जो अजगर होता है ये जहरीला नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है?
ऑप्शन आपके सामने रेटिना, ऑप्शन बी कॉर्निया, ऑप्शन सी आइरिस या फिर ऑप्शन डी लेंस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉर्निया। तो याद रखिएगा कि जो नेत्र दान किया जाता है इसमें नेत्र का कॉर्निया पार्ट जो है इसी को दान किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सौंदर्य की हड्डी किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने फीमर, ऑप्शन बी टिबिया, ऑप्शन सी स्टेपीज या फिर ऑप्शन डी कैल्विक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैल्विक। दोस्तों याद रखिएगा कि जो कैल्विक हड्डी होती है ये हमारे गले में होती है और आप सभी को मैंने 2-3 दिन पहले की वीडियो में ही बताया था इसी को सौंदर्य की हड्डी कहा जाता है। तो आपका रिवीजन भी हो गया अगर आपने पहले का वीडियो देखा होगा। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन किसकी जड़ों से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने आलू, ऑप्शन बी डहेलिया, ऑप्शन सी अदरक या फिर ऑप्शन डी रतनजोत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डहेलिया। तो याद रखिएगा कि जो इंसुलिन है इसको डहेलिया की जड़ों से प्राप्त किया जाता है। आप सभी को पता है कि हमारी जो अग्न्याशय ग्रंथि है जिसे हम पैनक्रियास कहते हैं इसी में से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः किस पेड़ की टहनी का प्रयोग दांत साफ करने में किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने सागौन, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन सी आंवला या फिर ऑप्शन डी नीम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नीम। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि नीम के पेड़ की जो टहनी होती है इसका प्रयोग दांत साफ करने में किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, ईस्ट में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने एमाइलेज, ऑप्शन बी जाइमेज, ऑप्शन सी ट्रिप्सिन या फिर ऑप्शन डी लाइपेज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जाइमेज। दोस्तों याद रखिएगा कि ईस्ट में जाइमेज एंजाइम पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ईस्ट में कौन सा विटामिन पाया जाता है याद रखिएगा विटामिन बी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, गांधार द्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी खंबात की खाड़ी, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर या फिर ऑप्शन डी अरब सागर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खंबात की खाड़ी। तो याद रखिएगा कि जो गांधार द्वीप स्थित है ये खंबात की खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने अम्लीय वर्षा, ऑप्शन बी वायु प्रदूषण, ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण या फिर ऑप्शन डी जल प्रदूषण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण। तो याद रखिएगा कि ग्रीन मफलर का प्रयोग जो किया जाता है वो ध्वनि प्रदूषण के संबंध में किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जहाँ पे बहुत अधिक पौधे वगैरह होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ पर जब ध्वनि प्रदूषण होता है तो ये पौधे इस ध्वनि को अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जिस कारण से ध्वनि प्रदूषण की मात्रा कम हो जाती है। तो याद रखिएगा कि ग्रीन मफलर शब्द का प्रयोग ध्वनि प्रदूषण के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, गोबर गैस का मुख्य अवयव कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने प्रोपेन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन या फिर ऑप्शन डी ब्यूटेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मीथेन। तो याद रखिएगा कि गोबर गैस का जो मुख्य अवयव होता है वो मीथेन होता है और थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि मीथेन को मार्च गैस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गेंडा परियोजना का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन आपके सामने 1973, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 2006 या फिर ऑप्शन डी 1987। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1987। तो याद रखिएगा कि गेंडा परियोजना का प्रारंभ जो किया गया था वो 1987 में किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, याद रखिएगा 1973 में आया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था तो 1992 में आया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि गिद्ध संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, याद रखिएगा 2006 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन, स्टोन लेप्रोसी का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने अम्लीय वर्षा, ऑप्शन बी ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन सी मृदा अपरदन या फिर ऑप्शन डी सौरमंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अम्लीय वर्षा। तो याद रखिएगा कि स्टोन लेप्रोसी का जो संबंध है वो अम्लीय वर्षा से है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है, याद रखिएगा अम्लीय वर्षा को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कितने पीएच मान से कम पीएच मान की वर्षा होने पर उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है, याद रखिएगा कि अगर 5.6 पीएच मान से कम पीएच मान की वर्षा होती है तो उसे अम्लीय वर्षा माना जाता है। अगला क्वेश्चन, वाष्पोत्सर्जन के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने मैग्नीशियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी मैग्नीज या फिर ऑप्शन डी फास्फोरस।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पोटेशियम। दोस्तों आप सभी को पता है कि पौधे के अंदर जो जल होता है, अगर उसकी अधिक मात्रा हो जाती है तो उसको अतिरिक्त जल को पौधों से बाहर निकालने के लिए जो क्रिया होती है उसी को वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहते हैं और इसमें पोटेशियम तत्व का विशेष महत्व होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व या फिर कौन सी धातु पाई जाती है, याद रखिएगा मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन आपके सामने 1971, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 2000 या फिर ऑप्शन डी 2002। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2002। तो याद रखिएगा कि जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में पारित हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है कि रामसर सम्मेलन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1971 में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है कि वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1980 में पारित हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है कि ध्वनि संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, तो याद रखिएगा 2000 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन, इको मार्क पद्धति का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन आपके सामने 1980, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 2010 या फिर ऑप्शन डी 2014। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1991। तो याद रखिएगा कि इको मार्क पद्धति का प्रारंभ जो किया गया था 1991 में किया गया था। रियल में जो इको मार्क पद्धति होती है, इसमें जितने भी ऐसे पदार्थ या ऐसी वस्तुएं होती है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होती है, मतलब उससे पर्यावरण को कोई भी नुकसान होने वाला नहीं होता है, उस पर एक मार्क लगा दिया जाता है। वो एक मिट्टी के घड़े का आकार होता है और इससे ये संकेत होता है कि इससे पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। और याद रखिएगा कि इस पद्धति का प्रारंभ 1991 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्रैकिंग गैस किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड। तो याद रखिएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड को ही क्रैकिंग गैस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, साइबेरियन सारस का प्रजनन स्थल कहाँ है? ऑप्शन आपके सामने है काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन बी केवलादेव नेशनल पार्क, ऑप्शन सी दुधवा नेशनल पार्क या फिर ऑप्शन डी दाचिखम नेशनल पार्क। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवलादेव नेशनल पार्क। तो याद रखिएगा कि केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में है और यहाँ पर प्रतिवर्ष जो साइबेरियन सारस होते हैं ये प्रजनन करने के लिए प्रतिवर्ष आते हैं और इसी कारण से इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, याद रखिएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, साबूदाना किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने पाइनस, ऑप्शन बी साइकस, ऑप्शन सी जेट्रोफा या फिर ऑप्शन डी ड्रोसेरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साइकस। तो याद रखिएगा कि जो साबूदाना प्राप्त किया जाता है वो साइकस के पौधे से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन आपके सामने विल्सन, ऑप्शन बी रोसेन, ऑप्शन सी टॉन्सले या फिर ऑप्शन डी नॉर्मन मेयर्स। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट के द्वारा बताना है। आज की वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।